गाइज आज के वीडियो में मैंने एक ऐसा होल्डर तैयार किया है जिसमें लगा हुआ कोई भी बल्ब दिन में बंद और रात में अपने आप चालू हो जाएगा। तो इसकी टेस्टिंग के लिए मैं टॉर्च की फ्लैश लाइट का यूज कर रहा हूँ। जैसे इस पर लाइट गिर रही ये बल्ब बंद हो रहा है। तो गाइज बहुत ही सिंपल सर्किट है। मैंने ओनली 3 कंपोनेंट का यूज करके ये पूरा सर्किट तैयार किया है। तो कोई भी इजीली इसको घर पे बना के यूज कर सकता है। तो इसका सर्किट डायग्राम और कंप्लीट डिटेल आपको वीडियो में मिल जाएगी। तो आप बिना स्किप किए वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो गाइज इसके लिए हमें कुल 3 ही कंपोनेंट की जरूरत पड़ने वाली है, जिसमें एक ट्राइक है BT 136, एक रेजिस्टेंस 330 किलो ओम का और एक LDR। इसके अलावा हमें नॉर्मल कोई भी एक बल्ब होल्डर ले लेना है। तो अब तीनों कंपोनेंट को हम आपस में कनेक्ट कर लेते हैं। तो रजिस्टर को हमें सेकंड लेग और थर्ड लेग के साथ यहाँ पे कनेक्ट कर लेना है और LDR को हमें फर्स्ट लेग और थर्ड लेग के साथ यहाँ पे कनेक्ट करना है। तो चलो इन तीनों का मैं कनेक्शन कर लेता हूँ। तो भाई ये पूरा सर्किट बनके तैयार हो चुका है। अब हमें इसके साथ इनपुट और आउटपुट के 2 वायर कनेक्ट करना है। तो फर्स्ट पिन के साथ हमें इनपुट देना है और सेकंड पिन से हमें आउटपुट मिल जाएगा। तो चलो इसके कनेक्शन कर लेते हैं। तो गाइज यहाँ पे दोनों वायर कनेक्ट हो चुके हैं और अब ये जो हमें 2 वायर मिले ये आपका डायरेक्टली लाइट के साथ यहाँ पे कनेक्ट हो जाएगा। तो इसको मैं यहाँ पे होल्डर के साथ कनेक्ट कर देता हूँ। इसके अलावा हमें कोई भी अलग से बैटरी वगैरह कुछ भी यहाँ पे लगाने की जरूरत नहीं है। ये डायरेक्टली AC सप्लाई से काम करने लग जाएगा। तो चलो इसको मैं ओपन ही आपको एक बार पूरा टेस्टिंग करवा देता हूँ। लेकिन सर्किट को ऑन करने के बाद इसको कहीं पर भी हमें टच नहीं करना है, क्योंकि इसके अंदर 220 वोल्ट की सप्लाई चलने वाली है। और टेस्टिंग के लिए मैंने एक LED बल्ब और एक 100 वाट का बल्ब दोनों लिया है। तो दोनों में आपको टेस्टिंग करके दिखाने वाला हूँ कि दोनों में काम कर पाता है या नहीं। तो पहले मैंने LED बल्ब को कनेक्ट कर लिया है और अब इसको सप्लाई के साथ यहाँ पे कनेक्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हो सप्लाई ऑन हो चुकी है और अब हम इस पे रोशनी डालने के लिए यहाँ पे मैं टॉर्च का यूज कर रहा हूँ, क्योंकि दिन में तो सूरज की रोशनी से ये काम कर जाएगा। तो अभी आप देख सकते हो जैसे इस पे लाइट गिर रही है बल्ब को बंद कर रहा है और जैसे हम टॉर्च को दूर करते हैं ये ग्लो हो जाएगा। और दूसरी बात गाइज ये सर्किट तभी काम करेगा जब इस पे डायरेक्ट रोशनी गिरेगी, यानी कम रोशनी में ये सर्किट को बंद नहीं करेगा, चालू रहेगा। तो आप देख सकते हो जैसे इसके सामने टॉर्च आती है तभी ये सप्लाई को कट कर रहा है। सर्किट बिल्कुल अच्छे से यहाँ पे काम कर रहा है। तो अब हम इसके साथ एक 100 वाट का बल्ब भी कनेक्ट करते हैं और देखते हैं कि 100 वाट के लोड पर ये कितना काम कर पाता है। तो चलो LED बल्ब को निकाल के मैं यहाँ पे बल्ब लगा देता हूँ। तो अब आप देख सकते हो गाइज मैंने यहाँ पे 100 वाट का बल्ब कनेक्ट कर दिया है और ये सर्किट बिल्कुल परफेक्टली काम कर रहा है। तो हम इतना मान सकते हैं कि इस पे हम इजीली 100 वाट तक की कोई भी लाइट है वो इसके साथ कनेक्ट करके यूज कर सकते हैं। बाकी इससे ऊपर मैंने टेस्ट किया नहीं है, लेकिन 100 वाट तक ये बिल्कुल परफेक्टली काम कर रहा है। अब गाइज इस पूरे सर्किट को हम इस कैप के अंदर ही फिक्स कर देते हैं, क्योंकि बिल्कुल छोटा सा सर्किट है, इसके अंदर ये फिक्स हो जाएगा। तो LDR को मैंने यहाँ पे बाहर की साइड रख दिया है और ट्रांजिस्टर और रजिस्टर को मैंने अंदर ही फिक्स कर दिया है। तो ये पूरा इस होल्डर के अंदर फिक्स हो चुका है और ये सर्किट बिल्कुल परफेक्टली यहाँ पर भी काम कर रहा है। और गाइस इसको मैंने काफी देर चला के टेस्ट भी कर लिया है, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो आप इसको एक बार बना के जरूर ट्राई करना। और सर्किट डायग्राम आपको इंस्टाग्राम पे मिल ही जाएगा, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो आप फॉलो जरूर कर लेना। तो गाइज उम्मीद है कि आपको ये छोटा सा प्रोजेक्ट जरूर पसंद आया होगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। और आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए आपका धन्यवाद।